इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के विषय हिंदी पाठ 3 जो कि सवैया और कवित है और ये लिखा गया है देव के द्वारा। तो इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को अभी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैप्टर के वन लाइनर प्रश्नों के संग्रह को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर देख लें। उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ आंसर्स याद हो जाएंगे और फिर ये सेट लगाने में मज़ा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, देव का जन्म कब हुआ था? तो देव का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा में है, देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो देव का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इटावा में। ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा में है, देवदत्त का पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। तीसरा का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? तो औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? तो उसका नाम था आजम शाह। यानी कि औरंगजेब का पुत्र था आजम शाह जिसने देव को क्या किया था? तो आश्रय दिया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ? तो देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान प्राप्त हुआ था भोगीलाल से। भोगीलाल जो कि एक राजा था। नेक्स्ट है, किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी? तो उस राजा का नाम था भोगीलाल। तो ये भोगीलाल क्या किया था? तो देव को लाखों की संपत्ति दान दी थी। क्यों दी थी? तो देव की कविता से खुश होकर। नेक्स्ट है 7 नंबर में कि देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो देव की काव्य ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 52 से 72 तक। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो देव जो हैं वो किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आगे है 9वां में, रीतिकाल कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो रीतिकालीन कविताओं में दरबारी संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट है 10वां नंबर, देव की रचनाओं के प्रमुख अंग हैं। तो देव के रचनाओं के प्रमुख अंग हैं क्या क्या हैं? देखिए, ऑप्शन ए में है दरबारी संस्कृति, बी में है अलंकारिता तथा श्रृंगारिकता, सी में है श्रृंगारिकता की और डी में है रसों की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अलंकारिता तथा श्रृंगारिकता की। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 11 नंबर में है, देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? रस विलास तथा भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, इनमें से सभी। तो 11 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे है, देव की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 में है, देव की मृत्यु कब हुई थी? तो देव की मृत्यु हुई थी 1767 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही होगा। 13 में है, श्री ब्रज दुल्ह किसे कहा गया है? तो श्री ब्रज दुल्ह कहा गया है श्री कृष्ण को। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, सवैये में किसके राजसी रूप का वर्णन है? तो सवैये में किसके राजसी रूप का वर्णन है? ऑप्शन डी, श्री कृष्ण का। आगे है, कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? तो 15 में है, कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? तो कृष्ण का पायल। ऑप्शन बी सही है। 16 में है, कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? तो कौन सा श्रृंगार जो है वो किनकिना रहा है? ऑप्शन ए, कमर की करधनी। 17 में है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है?
तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है 18 में, हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? तो हृदय को सुशोभित कर रहा है वनमाल, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे है 19 में, श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? तो श्री कृष्ण के सिर पर है मुकुट, ऑप्शन सी सही होगा। आगे है श्री कृष्ण की आंखें कैसी हैं? तो श्री कृष्ण की आंखें जो हैं वो हैं चंचलतापूर्ण, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? तो श्री कृष्ण के मुख की तुलना की गई है चंद्रमा से। आगे है 22 में, समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? तो समस्त संसार को प्रकाशित कर रहे हैं श्री कृष्ण, ऑप्शन सी सही होगा। 23 में है, कवित में देव ने किस ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है? तो कवित में देव ने वसंत ऋतु का हृदयग्राही वर्णन किया है, ऑप्शन ए सही होगा। 24 में है, वसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है? तो वसंत ऋतु की कल्पना की गई है कामदेव के नव शिशु के रूप में, ऑप्शन बी सही होगा। कामदेव के नव शिशु के रूप में वसंत ऋतु की कल्पना की गई है। आगे है 25 में, पेड़ की डाली किस रूप में है? तो पेड़ की डाली जो है वो बालक के झूले के रूप में है। पेड़ की डाली किस रूप में है? बालक के झूले के रूप में, ऑप्शन ए सही होगा। 26 में है, वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? तो वृक्षों के नए पत्ते बिछे हुए हैं बच्चों को पालने के लिए। बच्चों को पालने के लिए वृक्षों के नए पत्ते बिछे हुए हैं। आगे है 27 में, कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? तो बच्चों को स्वयं झुलाती है हवा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, बालक का मन कौन बहलाते हैं? तो बालक का मन बहलाते हैं मोर तथा तोता। दो पक्षियां जो हैं वो बालक का मन को बहलाने का काम करती हैं, वे हैं मोर तथा तोता। नेक्स्ट है, कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? तो बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं वो हैं कोयल। और बालक का मन को बहलाते हैं कौन कौन? मोर तथा तोता। और बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं कोयल। आगे है 30 में, कामदेव का बालक किसे कहा गया है? तो कामदेव का बालक कहा गया है ऑप्शन ए बसंत ऋतु को। नेक्स्ट है, कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? तो कविता में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? तो ये है शरदकालीन पूर्णिमा का वर्णन किया गया है, ऑप्शन बी सही होगा। 32 में है, किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? तो पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है, ऑप्शन सी आकाश को बताया गया है। किसको बताया गया है? आकाश को। चलिए आगे है, आकाश की सुंदरता कैसी है? तो आकाश की सुंदरता जो है वो कैसी है? सफेद दही के समान। आकाश की सुंदरता कैसी है? सफेद दही के समान, ऑप्शन ए सही होगा। 34 में है, अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? तो अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? तो राधा के प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतिप अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रतिप अलंकार। आगे है 36 में, कवित कैसा छंद है? तो कवित जो है वो कैसा छंद है? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, तोटक छंद, इनमें से कोई नहीं। तो कवित जो है वो वार्णिक छंद है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, कवित किस कवि की रचना है? तो कवित जो है वो देव की रचना है। और सवैया किसकी रचना है?
तो सवैया भी जो है वो देव की रचना है। कवित और सवैया ये दोनों जो है वो देव की रचना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कवित और सवैया से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।